प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का, सभी प्यारे दोस्तों का वेलकम, स्वागत। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज ये हमारी आर्टिकल स्पेशल क्लास है। तो आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल टॉपिक कवर कर रहे होंगे। तो आज जो हमारी क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्त, दैट इज आर्टिकल। ठीक है। तो इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्नेहा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, ठीक है, ये भी बढ़िया है। ठीक है भाई, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग कैसे हैं और तैयारी कैसी चल रही है आप सभी लोगों की। तो हिमांशी, गुड आफ्टरनून सर। कृष्णा, प्रणाम सर जी। हाँ भाई, बशरत अली, आफ्टरनून सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। एक बच्चा कहता है सर आपने तो अभी 70-80 ईडियम्स हमारे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 200 अप्रोक्सीमेटली मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो अभी आगे हमारी और भी क्लास होंगी जो ईडियम्स फ्रेजेस जिसमें हम पढ़ेंगे। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सो अल्ताफ, गुड आफ्टरनून सर। शालू कुमारी, गुड आफ्टरनून सर। सो अमन कुमार शो, गुड मॉर्निंग सर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है मेरे भाई। सनौज, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए। अनमोल यादव, हेलो सर। वरुण, गुड आफ्टरनून सर। रितेश, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है भाई, अपनी क्लास को। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारी क्लास है दैट इज आर्टिकल स्पेशल। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आर्टिकल में हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों दो चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल होता क्या है। देखिए, एक होता है आर्टिकल ए और एक होता है सर एन। ठीक है, एक होता है आर्टिकल दे। इनमें डिफरेंस क्या है? अगर मैं यहां की बात करूं सर, आर्टिकल ए और एन, तो ये होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इनडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा? इनडेफिनिट आर्टिकल। कोई डाउट? नेक्स्ट, अगर मैं कॉमन सी बात करूं तो ये होता है सर डेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है मेरे भाई? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है सर, आपका पढ़ाया हुआ सब समझ में आता है। ठीक है मेरे भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, जो अभी लास्ट क्लास मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद है सभी लोगों को मिल गई होगी। तो सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कॉमेंट सेक्शन से जुड़ जाएंगे। सर हिंदी की क्लास शुभजीत बिल्कुल चलेगी मेरे भाई। अगर जो हमारी क्लास है, अगर वह शेड्यूल है एप्लीकेशन पर कि भाई होगी, तो 1-2 मिनट में शुरू हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि सर किसी और क्लास में घिरे हुए, तो 1-2 मिनट बाद आके वो आपकी क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर क्या सीखते हैं? हम यहाँ पर सीखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल हमेशा किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। पहली बात तो ये समझिए, आर्टिकल हमेशा नाउन या एडजेक्टिव से पहले लिखा जाता है। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर जितने भी आपने वर्ड मीनिंग दिए थे वो मैंने सारे याद कर लिए और दे दीजिएगा। बिल्कुल मेरे भाई, अभी हम 2 दिन ये हमारा टॉपिक चलेगा आर्टिकल, जिसको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। इसके बाद 2 से 3 क्लास हमारी रेगुलर, ठीक है, वोकेबलरी की होंगी, जिसमें मैं आप लोगों को लगभग ठीक है 40 समथिंग पढ़ाऊंगा और 50-60 वर्ड्स की आप लोगों को लिस्टिंग साथ में ही देकर जाऊंगा। ठीक है, सो बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल कहाँ आता है? डेफिनेट आर्टिकल हमेशा उन नाउन्स या उन वस्तुओं से पहले आता है जिनकी बारे में या जिनकी हमें पूरी सूचना होती है। जैसे ताजमहल, क्लियर, लाल किला, क्लियर, रामायण बुक। ठीक है, मैंने यहां पर कह दिया गंगा जी, मैंने कह दिया सूर्य चंद्रमा, मैंने किसी रेलगाड़ी का नाम लिख दिया। ठीक है, मैंने किसी युद्ध का नाम लिख दिया। तो ये सारी चीजें जहां हम उस नाउन के बारे में 100% श्योर हो कि भाई मैं जानता हूं, ठीक है, तो वह हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रॉपर नाउन होता है और उससे पहले आप हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी भी एक ऐसी नाउन से पहले जो एक और गिनी जा सकती हो, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैंने कह दूं भाई एक लड़का है, एक लड़की है, किताब है, नदी है, रेलगाड़ी है, ठीक है। तो अभी ये चीजें तो हैं, लेकिन कहाँ है और किसकी है, कौन है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता। तो ऐसी वस्तुओं से पहले या ऐसे नाउन से पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को कि भाई ये क्या होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। ध्यान से समझेंगे। इंडेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल, दे आर यूज्ड बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम हमेशा ए और एन का प्रयोग करेंगे। दे आर यूज्ड इंडेफिनिट आर्टिकल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि भाई ए और एन होते हैं। क्लियर? ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ा दी कि भाई क्या होता है, ए और एन होते हैं। उम्मीद है यहां तक बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये आते कहां पर हैं सर? ये हमेशा, ठीक है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर कहा दिस इज स्पेस बुक। एक और मैंने यहां पर लिखा आई हैव स्पेस ऑरेंज। मैंने यहां पर लिखा दैट इज स्पेस स्कूल। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा ही वॉज स्पेस गुड बॉय। सो देर आर 4 एग्जाम्पल्स। हम इनको ध्यान से समझेंगे, हम इनको ध्यान से समझेंगे कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है, नाउन टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। बुक क्या है सर? ये एक नाउन का पार्ट है। तो किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले आप हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर? बिल्कुल अनमोल, बिल्कुल इनफ है मेरे भाई, ये क्लास डेफिनेटली इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑरेंज। ऑरेंज से पहले हमने एन लगा दिया। क्यों लगाया सर? यहां पर एन क्यों आया वो भी समझाइए, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ेंगे। स्कूल एक है, गिना जा सकता है, ए हो गया है। लड़का एक है, हमेशा हम यहां पर ए का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है यहां तक तो सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई ये जो सारे नाउन हम यहां पर देख रहे हैं, चाहे वह बुक है, स्कूल है, लड़का है, ऑरेंज है, तो सर ने सभी के साथ या तो ए का प्रयोग किया या फिर एन का प्रयोग किया। उम्मीद है सभी को बात क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट अब हमें ये दो बातें समझनी है। ठीक है, हमें ये दो बातें समझनी है। पहला होता है सर वोवल साउंड। क्या होता है सर? वोवल साउंड। इसको हम क्या बोलेंगे? स्वर ध्वनि। क्या बोलेंगे मेरे भाई? स्वर ध्वनि। इसमें हमें यह देखना है यदि किसी नाउन का उच्चारण किन से शुरू हो सर? इन शब्दों से शुरू हो। मैं यहां पर हिंदी शब्द लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर सर हिंदी शब्द लिख रहा हूं। यदि किसी भी नाउन का उच्चारण निम्न शब्दों से हो, ठीक है, तो आपको याद रखना है यदि किसी भी नाउन का उच्चारण इन शब्दों से शुरू होता है, ठीक है मेरे भाई, तो आपको याद रखना है तो इन सभी से पहले या उस नाउन से पहले आप हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? हाँ भाई, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करिए। यहां तक कोई भी किसी भी व्यक्ति को डाउट, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। हाँ भाई बोलो जल्दी से, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। कोई डाउट यहां तक? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब हम आ जाते हैं सर, ए कहां पर आता है? सेकंड। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं सर ए।
क्लियर? इस तरीके से थोड़ा सा इसको स्मॉल सॉरी कैपिटल कर देते हैं, यहां पर प्लस ए हो जाएगा। आपको समझना है किसी भी नाउन का उच्चारण कै, खे, ये, मैं, कै, से, ठीक है भाई, और यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं आदि। इन अक्षरों को छोड़कर यदि किसी भी नाउन का या एडजेक्टिव का उच्चारण, ठीक है, इन शब्दों से आ रहा है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। किसी भी नाउन या एडजेक्टिव का उच्चारण इन शब्दों से बन रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इनको हम बोलते हैं कंसोनेंट साउंड। क्या बोलेंगे? कंसोनेंट साउंड, ठीक है। व्यंजन ध्वनि, आपने सुना होगा हिंदी में व्यंजन ध्वनि, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? तो आपको सिंपली ये समझना है, सर हिंदी समझ में नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, बशरत अली इंग्लिश तो आ रही होगी मेरे भाई। आप इसको कर लीजिएगा, अगर एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स भी देने जा रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूं आप प्रीवियस उठा के देख लेना, और जैसे ही आपका एक कोर्स खत्म हो जाए आप प्रीवियस उठा के देख लेना, लास्ट ईयर का कोई भी, किसी भी शिफ्ट का, मेरे भाई इससे बाहर नहीं होगा। क्लियर? कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता सीजीएल में और जीडी में कि सर वहां बहुत टफ इंग्लिश आ रही है और यहाँ इजी आ रही, कतई नहीं, बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। चलो तो ध्यान से आप लोगों को समझना मेरे भाई, इंग्लिश भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये आपको हिंदी से ही समझनी होगी, इसका इंग्लिश में कोई, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं आपको ये समझा दूं कि सर इसको भी इंग्लिश में लिख के समझाओ, रिप्लेसमेंट ही नहीं है इसका कुछ, ये आपको हिंदी से ही समझना होगा कि किसी भी नाउन का उच्चारण यदि निम्न शब्दों से बनता है, ठीक है, तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? एन। और यदि किसी भी नाउन या एडजेक्टिव का उच्चारण इन शब्दों से बनता है तो ए। सर हमें कैसे पता चलेगा? कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल से क्विकली आप लोगों को समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको केवल इतना पढ़ना है, मैंने यहां पर कहा दिस इज ऑरेंज, मैंने यहां पर लिखा ही इज स्पेस प्लेयर। इन सभी में आप लोगों को आर्टिकल ए और एन फिल करना है। एक और देखिए, मैंने यहां पर लिखा ही इज स्पेस, और यहां पर लिखा सर मैंने ऑनेस्ट बॉय। एक और देखिए, मैंने यहां पर लिखा राम इज एमए। एक और मैंने यहां पर लिखा दिस इज स्पेस एक्स रे मशीन। मैंने यहां पर लिखा आई हैव स्पेस बुक, ठीक है भाई। एक और देखिए, मैंने यहां पर कहा आई नीड HOUR आवर, ठीक है। एक और देखिए, दिस इज स्पेस टाइगर। तो हम लोगों को ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये समझने के लिए। देखो बेसिकली हमें क्या समझाया जाता है? बेसिकली दोस्तों हमें ये बात समझाई जाती है कि यदि हमें आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो किसी भी नाउन का उच्चारण यदि AEIOU से आता है, किससे? AEI और U से आता है, तो हमें N का प्रयोग करना होगा। लेकिन जैसे ही हम कंपटीशन की बात करते हैं, ओवर देयर ये जो रूल होता है ये फेल हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? फेल हो जाता है। क्लियर? नहीं, अब आप देख रहे होंगे कि अगर मैं खाली ये कह दूं कि किसी भी नाउन का उच्चारण AEIO और U से आ रहा है तो भैया N लगा देना सीधा सीधा। ये रूल मैं अभी आप देखेंगे यहां पर ये रूल फिट नहीं बैठ रहा है, गलत हो जाता है। ये दूसरी तीसरी क्लास तक तो ठीक है कि भाई हमने दूसरी तीसरी क्लास तक ये पढ़ लिया, वहां ऑरेंज आ रहा है, बुक आ रही है, ठीक है, ये सीधे सीधे शब्द लिखे हुए तो आपने एंट लिखा हुआ है, एन एंट कर दिया, ठीक है, तो वहां तो ठीक है। लेकिन कंपटीशन में भाई थोड़ा अपग्रेड करके देता है, तो चीजों को समझिए। ऑरेंज आ रहा है, अब ये ऑरेंज एन इसलिए नहीं लगा रहे कि ओ आ रहा है, नहीं, हम यहाँ पर इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं, ऐसे लिखा जाता है सर ऑरेंज। क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो अभी हमने क्या देखा कि भाई ए आ रहा है, ठीक है।
आगे बढ़िए, तो क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। अब देखो ई आ रहा है, ई यहां पर भी है और ई यहां पर भी है, जबकि हमने ये सीखा है कि ए ई आई ओ यू जहां भी आ जाए तो आर्टिकल एन का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस रूल के हिसाब से चले तो हमें यहाँ एन लगाना चाहिए, जबकि ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी के अनुसार चलेंगे और हिंदी में अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे तो यूरोपियन होगा। ये यूरोपियन तो किससे आ रहा है, ये से आ रहा है। तो या तो हमने मेरे भाई यहां पर देखा, ये कहां पर आ रहा है, कंसोनेंट साउंड में आ रहा है। यह जो ध्वनि है वो कहां पर आ रही है, कंसोनेंट साउंड में आ रही है। सो ऑन दिस बेसिस, ठीक है, हमें यहां पर किसका प्रयोग करना होगा, आर्टिकल ए। चलिए अब हमने यहां पर क्या देखा, ऑनेस्ट। यहां तो सर कहीं एच नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर एन का प्रयोग किया। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है, हमने यहां पर देखा सर ऑनेस्ट, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ऑनेस्ट, इसलिए यहां पर एन आ रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। सर यहां तो कोई एम नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी इससे पहले यहां पर क्या आ रहा है, सर यहां पर हम इसको ऐसे देखेंगे, एम और ए, तो ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं देखो यहां पर किसका प्रयोग करना होगा, एन एम में होगा। ठीक है ना, चलिए समझिए फिर से आगे। एक्सरे, तो यहां पर तो कोई एक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को यहां पर क्या लगाना पड़ा, एन एक्सरे। क्यों? क्योंकि जब मैं एक्सरे लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर से ए आ रहा है, ए आ रहा है तो मेरे को यहां पर एन लगाना होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, बुक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बुक। अब हमने क्या देखा, बुक का प्रोनाउंसिएशन किस में आएगा, बै में आएगा। बै में आएगा तो मतलब यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा तो मेरे भाई फिर हमें यहां पर क्या करना होगा, ए बुक करना होगा। अब हमने फिर से आगे पढ़ा कि भैया यहाँ पर ये आवर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आवर। आवर का मतलब होता है सर ये घंटा। क्या होता है, जो हमारा एक घंटा होता है, 1 आवर। तो ये भी ऐसे आएगा, तो अपन लोग यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। हमने इसको पढ़ा तो ये तो टे से आ रहा है, टे से आ रहा है तो फिर ये तो मेरे भाई यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा, हमें यहाँ पर ए टाइगर। अगर आर्टिकल ए और एन यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताइए, सर यहां तक एक एक बात क्लियर है। अब हमें समझ में आया कि कहाँ एन का प्रयोग करना है, कहाँ ए का प्रयोग करना है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम सर इसको अच्छे से कर लेंगे। एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और इससे बाहर आपको आर्टिकल ए और एन पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो मेन बात ये है मेरे भाई, जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये शायद मैंने लिख दिया है, हाँ बिल्कुल, ये हमारी इंपॉर्टेंट बात है। एनी सिंगुलर नाउन, किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले, किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है मेरे भाई? तो आर्टिकल ए और एन में केवल आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए, गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे सभी लोग। हाँ भी बोलो सभी लोग जल्दी से। चलिए, तो अब हम सीखते हैं कुछ आगे की बातें। ठीक है, सर मैथ्स का क्लास अभी नहीं हुआ है क्या? भाई ये मैथ्स का एक्सरे, रिपीट वंस मोर। बेटा ये एक्सरे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ना एक्स रे, तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे एक्स और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रे। तो ये एक्सरे जो होता है ये एक नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एक्सरे लिखने में हमें क्या काम आ रहा है सर, ये वाला शब्द काम आ रहा है। तो किसी भी नाउन को उच्चारण यदि इस शब्द से बनता है मेरे भाई, तो हमें वहां पर किसका प्रयोग करना होगा, एन का करना होगा। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, नहीं होना चाहिए। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक दो, जिससे कि हमें ये प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, ये तो अभी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, चलो इसको बताइए, इसको हमें देखना है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में, ठीक है, ऑकेजनली बनते हैं कि भाई यस्टरडे आई सा यूरोपियन राइडिंग ऑन स्पेस एलिफेंट। अब आपको करना क्या है, अब तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सीधा सीधा भी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन। ऐसे ही तो लिखेंगे यूरोपियन, और एलिफेंट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एलिफेंट।
ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एलिफेंट। तो हमने यहाँ पर क्या देखा भैया जी, हमने यहाँ पर क्या देखा, एलिफेंट। क्या आ रहा है सर, ए आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है। तो जब भी हम ये की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आ यूरोपियन, और यहाँ पर क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ए आ रहा है। तो हम यहाँ पर ए और एन का पेयर बनाएंगे, ए और एन का पेयर यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो भी चीजें पढ़ो उसको समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। मैं फिर से आप लोगों को राजीव, स्नेहा, रेप्पा ये बात बता दूं कि अगर हमारी थ्योरी, हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ये बात तय है कि हम एक एमसीक्यू, एक सिंगल एमसीक्यू लगाने की जरूरत नहीं, हम सीधा जाके एग्जाम फोड़ सकते हैं। कारण चूंकि थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बहुत क्वेश्चंस एमसीक्यू हम लगा कर आए, सब प्रीवियस पढ़ कर आए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो जस्ट ट्रस्ट मी, हमारा एग्जाम हो सकता है कि क्लियर हो जाए, बट श्योरिटी के साथ क्लियर नहीं होगा। थ्योरी बहुत अच्छे से आपको आती है, आप 100% श्योरिटी से बोल सकते हैं सर आई कैन क्लियर दिस एग्जाम इजीली, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो कंसेप्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। अभी नहीं पढ़ना है, पहले दा मैं इसको पढ़ा दूं, ये भी नहीं पढ़ना है। इसको बताइए क्या कर सकते हैं, हाँ भाई इसको बताइए क्या कर सकते हो। यहां पर यहां लिखा हुआ है द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर स्पेस आवर। तो अभी हमने पढ़ा कि भैया यहाँ पर आवर, आवर का मतलब होता है सर कोई भी पीरियड, घंटा। क्या होता है, कोई भी पीरियड या फिर घंटा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन आवर। क्या हो जाएगा भाई, एन आवर विल बी द राइट आंसर, एन आवर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक? सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ भाई, सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ मेरे भाई। तो अभी मैं कुछ लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, सर एक से ज्यादा बार पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट 100% करेंगे। बहुत अच्छा कमेंट है, चलिए। हाँ भाई सभी को क्लियर है, शालू, साक्षी, अलका, आई होप कि यहां तक सभी लोगों को अच्छे से बात क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी अब बाकी हम कुछ क्वेश्चंस और अभी कवर करेंगे, हालांकि इसको देख लीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को आ जाते हैं, ध्यान से समझेंगे। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल ऑन हैज बीन रॉन्गली, मतलब इसमें आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है सर, लेकिन एक क्वेश्चन में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, गेटिंग, एक क्वेश्चन में आर्टिकल का गलत प्रयोग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, बोलो, पढ़ो जल्दी से इस क्वेश्चन को, सभी लोग, सभी लोग जल्दी से पढ़िए मेरे भाई। ही इज एम ए 12 इंचेस, देखो 12 प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ तो आर्टिकल ए एन आएगा नहीं, चूंकि ये तो आते ही एक के साथ है। अब फिट जो होता है वो एक फिट की बात कर रहा है, तो फिट का प्रोनाउंसिएशन किससे निकलेगा, फै से, तो ए आ रहा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक है। प्यूपिल का मतलब, प्यूपिल तो किससे निकलेगा, पैसे निकलेगा, मतलब ए आ रहा है। पीपल का मतलब होता है शिष्य या चेला, इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यूरोपियन लिखा हुआ है, ये ऐसे साउंड आता है, ये भी ठीक है, तो मतलब फिर गलत क्या हुआ ये, तो आज ही हमने पढ़ा था कि मेरे भाई एन एम में होता है, चाहे आप हिस्ट्री से करें, पॉलिटी से करें, गेटिंग। तो उम्मीद है एन एम ए शुड बी द राइट आंसर, और ये तो मैंने एग्जाम्पल में भी पढ़ा दिया था आज आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो अब हम मेरे भाइयों शुरू करते हैं अपनी क्लास को, आर्टिकल दा की तरफ मोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपनी क्लास को कहाँ की तरफ मोड़ रहे हैं हम, आर्टिकल दा की तरफ, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं तो फिर आगे। डेफिनिट आर्टिकल, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इट इज यूज्ड बिफोर, बिफोर का मतलब यहां पर पहले होता है, बिफोर एनी, यू एन आई क्यू यू, यूनिक नाउन, बिफोर एनी यूनिक नाउन्स, कोमा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, ठीक है भैया, ठीक है। ई टी सी ये मैंने यहां पर लिख दिया,
प्रॉपर नाउन का मतलब जैसे हम इन चीजों को प्रॉपर मानते हैं, डेफिनेट मानते हैं, क्लियर। जैसे ताजमहल, लाल किला, रामायण, तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जो मतलब प्रॉपर है। मैंने अगर ये कहा ना रामायण, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। मैंने अगर ये कहा ताजमहल, आप तुरंत समझ जाएंगे कहाँ है ताजमहल और कहाँ की बात हो रही है, ठीक है। चलिए क्लियर। अगर मैं बंगला कह दूं तो क्या आप समझ पाएंगे कौन से बंगले की बात कर रहे हैं? सर अपने बंगले की बात कर रहे हैं, किसी चिंटू के बंगले की बात कर रहे हैं, भूत बंगले की बात हो रही है, पता ही नहीं चलेगा कौन से बंगले की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं ताजमहल लिख दूं तो वो एक ही है और वो तुरंत समझ में आ जाएगा। यूनिक नाउन से तात्पर्य यहां पर मेरे भाइयों, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, मैदान, लेक, झील, समुद्र, रेगिस्तान, ये सभी यूनिक हैं। मतलब एक स्थान पर एक है तो फिर वो वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या हो सकता है, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर लिख दिया सर, मून हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अर्थ हो सकता है, बिल्कुल। स्टार्स बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्स लिख दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, स्टार्स। तो ये सभी क्या है, यूनिक नाउन है। और में क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, रिवर लिख दिया, रिवर्स नेम। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं सर, रिवर्स नेम, कोमा। लेक हो गया है, लेकिन ये नाम होने चाहिए इनके, ठीक है। सी हो गया है, कोमा। नेक्स्ट डेजर्ट हो गया है, इनके नाम होने चाहिए, ठीक है। तो इन सभी से पहले आर्टिकल अदा का प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल हम यहां पर समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने यहां पर एग्जाम्पल में लिखा, द अर्थ मूव राउंड आसन। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब इसका हिंदी अर्थ है कि पृथ्वी, अरे यार होगा कोई सूर्य उसके आसपास घूमती है, मतलब होगा कोई, आपकी नजर में नहीं है कौन है, ठीक है। क्लियर। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोला, अरे होगा कोई बाहर, ठीक है, हम नहीं जानते कौन है। लेकिन क्या हम सूर्य को नहीं जानते? ऐसा तो नहीं हो सकता। इस समय तो भाई सूर्य देव के दर्शन जो है ना, सर्दी का मौसम चला हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा, मतलब आप समझे, आंखें गड़ाए बैठते हैं लोग सूर्य देवता की तरफ कि कब प्रकट हो, तेजी से प्रकट हो, ठीक है। चलिए, तो हम यहां पर क्या देखेंगे, हम यहां पर देखेंगे अर्थ। ये क्या है सर, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, यूनिक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल दा। सन क्या है, एक यूनिक नाउन है जो संसार में केवल एक ही है, ठीक है, अभी तक जो ज्ञात है। तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा, हमें यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आर्टिकल दा का प्रयोग करना होगा। द सन विल बी द राइट आंसर। ठीक है। इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है भाई, द यूनाइटेड स्टेट, बिल्कुल पार्थ, बिल्कुल सही बात। तो यहां तक आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कॉमन है, बच्चा बच्चा जानता है, पूरा भारत जानता है इस बात को, ठीक है। अब जो हम बात पढ़ेंगे उसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, इनको स्टार लगाकर, रिवर्स, रिवर्स नेम, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बुक ओब्लिग बिल्डिंग्स, कोमा हिस्टोरिकल वॉर, या फिर इंसिडेंट, कोई भी ऐसी प्राचीन घटना जिसका मतलब जिक्र हो। जैसे कि हमने यहाँ पर कह दिया प्राचीन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ताजमहल, लाल किला, ठीक है, जितनी भी हमारी ये बिल्डिंग्स हैं। मैंने यहाँ पर लिखा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने यहाँ पर लिखा हिस्टोरिकल वॉर, कोई भी पानीपत का युद्ध, चौसा का युद्ध, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये एक हिस्टोरिकल वॉर है जो मतलब सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे मोहल्ले में लड़ाई होगी सर, क्या उससे पहले भी दा लगा सकते, क्या वो मेरे भाई हिस्टोरिकल होगा? नहीं सर, मेरी आज अपने घर वालों से लड़ाई हो गई सर, लड़ाई तो ठीक ठाक थी, क्लियर। तो क्या वहां लग सकता है आर्टिकल? कतई नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे भाई वो हिस्टोरिकल युद्ध नहीं है, ठीक है। वो तो एक आम मुंह और बहस हो गई है कि चलो भाई घर वालों से झगड़ा हो गया है, चलिए, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोई भी रिलीजियस बुक। नेक्स्ट हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, RELIGIOUS, रिलीजियस बुक हो सकता है कि नहीं, जैसे धार्मिक किताब,
रामायण, महाभारत, ठीक है, हम यहाँ पर कुरान लिख सकते हैं, बाइबल लिख सकते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी हिस्टोरिकल बुक हैं या रिलीजियस बुक भी आप इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, न्यूज, न्यूज पेपर और मैगजीन, मैगजीन्स नेम। अगर मैं किसी भी अखबार या मैगजीन की बात कर रहा हूं और उसके नाम की बात कर रहा हूं, देन आई विल यूज आर्टिकल दा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा मेरे भाई, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, तो हमें यहां पर ये लिखना होगा मेरे भाई कि नोट में डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल शुड बी यूज्ड विद दीज कंडीशंस। अगर यहां तक चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं, क्लियर चीजें समझ में आ रही, तो एक बार जल्दी से सभी लोग थम्स अप करेंगे, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, कि भाई यहां तक तो कोई हमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। आगे देखिए एग्जाम्पल्स में किस तरीके से यहां पर लिखूंगा। मैंने यहां पर लिखा ही इज रीडिंग स्पेस न्यूज़पेपर, न्यूज पेपर, ठीक है भाई, इन द इवनिंग। एक और एग्जाम्पल मैं आगे लिखूंगा, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर लिखा ही इज नाउ, ही इज ही इज रीडिंग नाउ स्पेस हिंदू, ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर। ये एक अखबार का नाम है, हिंदू आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। मैंने यहां पर लिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव स्पेस बुक बेस्ड, बेस्ड ऑन दिस स्टोरी। एक और एग्जाम्पल समझिए मेरे भाई, तुरंत आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। आई हैव स्पेस रामायणा, ठीक है, बुक, ठीक है भाई। आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखे, हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर समझे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक बात पढ़ी, यदि किसी भी रिलीजियस बुक का हमें नाम दिया जाता है, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। अगर हमें किसी हिस्टोरिकल वॉर का नाम दिया जाता है, डेफिनेट रोर बनाकर दिया जाता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का। हमें खाली बिल्डिंग दे दी जाती है, किसी का घर मकान बता दिया जाता है, तो भाई वो डेफिनेट नहीं है, देन वी यूज आर्टिकल ए और एन, ठीक है। लेकिन यदि उसको ये कह दिया जाए मेरे भाई, ठीक है, ताजमहल, लाल किला, ठीक है, और भी किसी ऐसी बिल्डिंग को जो कि बहुत ज्यादा प्राचीन है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, लोगों के लिए प्रॉपर है, तो हम फिर वहां पर आर्टिकल अदा का प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं, तो मैं किसी ऐसे अखबार को पढ़ रहा हूं जिसके बारे में ना तो आप जानते हैं ना मैं, ठीक है, बोलो जल्दी से। ठीक है भाई, तो ऐसे युद्ध की हम बात करें, सर मैथ्स की क्लास क्यों नहीं, भाई मेरे को अभी नॉलेज नहीं है, ठीक है, बाकी मैं पता करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब हमने यहां पर क्या देखा, ये ऐसा न्यूज़पेपर है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी है, कौन सा अखबार पढ़ रहे हो, बताओ कौन सा पढ़ रहा है, हम नहीं बता सकते। हिंदी का पढ़ रहा है, पंजाबी पढ़ रहा है, उर्दू पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, कौन सा है, अमर उजाला है, चार बूंदों वाला है, हमें नहीं पता। तो ऐसे केस में मेरे भाई हम यहाँ पर इसको आर्टिकल ए के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। लेकिन भाई ने ये नेक्स्ट स्लाइड पर तुरंत बता दिया कि मैं हिंदू अखबार पढ़ रहा हूं, तो मेरे को यहां पर क्या लिखना होगा, द हिंदू। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट।
ये कह रहा है आई हैव बुक, बताओ कौन सी बुक है ये, आप बता सकते हो? मुझे तो पता नहीं है, ठीक है, हालांकि मैंने ही लिखा है लेकिन मुझे नहीं पता। हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये हिंदी की हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, ठीक है, कोई भी बुक हो सकती है, काला जादू की बुक हो सकती है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसने बताया कि भाई जो मेरे पास किताब है वो रामायण है, तो अगर उसने नाम ओपन किया हुआ है देन वी यूज आर्टिकल द बिफोर इट। आई होप एवरीबडी you have got my point very well। भाई रेगिस्तान, रेगिस्तान के नाम आपने जीएस पढ़ी होगी, डेफिनेटली सुने ही होंगे। क्लियर? अगर मैं कह दूं ठीक है भाई मैंने एक रेगिस्तान देखा, तो फिर वहां ए आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं रेगिस्तान का नाम ओपन कर दूं ना मेरे दोस्त, जैसे थार हो गया है, ठीक है, गोभी हो गया है, तो ये रेगिस्तान ही तो है। तो अगर मैं उनका नाम बता देता हूं, थार रेगिस्तान, ठीक है, गोभी रेगिस्तान, ठीक है, तो फिर हमें वहां पर क्या लगाना होगा, आर्टिकल दा का प्रयोग करना होगा। अभी बात समझ में आई सभी लोगों को? है भाई, अभी बात समझ में आई? कोई भी किसी भी व्यक्ति को डाउट हो तो आप तुरंत बताइए, इसके बाद नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, बाकी इतना ही हो पाएगा आज। चलिए आगे बढ़ो। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, इसको जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्या हो गया मेरे भाई, ये दो चौराहे नहीं बना दिए मैंने, ठीक है, कभी आप बोलो सर ये तो आपने दो चौराहे बना दिए, नहीं, तो हम यहाँ पर इसको दिशा, ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, दिशा। दिशा में हम इसको क्या बोल सकते हैं सर, इसको टॉप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसको क्या बोल सकते हैं, बॉटम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको हम फर्स्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको हम लास्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके की कंडीशंस दी जाए, पहला आखिरी, ठीक है, अब जब यहाँ पर फर्स्ट है तो आगे जाकर सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, ऐसे चलते रहेंगे और कहीं तो जाके लास्ट होगा। अगर फर्स्ट है तो लास्ट भी होगा डेफिनेट। सबसे सर्वोच्च बिंदु की अगर मैं बात करूं तो वो टॉप होती है, सबसे डाउन पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो बॉटम होता है। इन सभी से पहले आर्टिकल द आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं सर इस वाले पॉइंट पर, ये क्या होता है सर, ईस्ट होता है। ये क्या होता है सर, वेस्ट होता है। ये क्या होता है सर, नॉर्थ होता है। और ये क्या होता है मेरे भाई, साउथ होता है। ऐसे ही जब रीजनिंग वाले सर आपको पढ़ाते हैं तो इस डायरेक्शन को ऐसे भी बता देते होंगे कि भाई हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व या दक्षिणी पूर्व, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? चलिए, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, साउथ वेस्ट। इसको क्या बोल सकते हैं, वेस्ट और मेरे भाई नॉर्थ। तो ये जो दिशाएं हैं इन सभी से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्लियर? मेरे भाई किसी भी इंसान के नाम से पहले आर्टिकल दानिया, दा मोदी जी गलत होगा मेरे भाई। क्या मैंने कभी बोला आई एम द विपिन कुमार, नहीं बोला ना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं, ऐसे बोलता हूं, लेकिन दा विपिन थोड़ी बोल सकता है, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो कभी भी किसी भी प्रॉपर नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता, क्लियर? आता है क्या, नहीं आता। द भारत, द इंडिया नहीं लिखते, क्लियर? तो हमें द उत्तर प्रदेश कभी नहीं लिखेंगे, द राजस्थान, द हरियाणा कभी नहीं लिखेंगे, क्लियर? ऐसे ही क्या कभी लिख सकते हैं, द साक्षी, नहीं लिख सकते, साक्षी ने खुद नहीं लिखा होगा, ठीक है। पार्थ लिख सकते हैं, द पार्थ कभी नहीं, द वंश कभी नहीं, द शालू कुमारी कभी नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब इसको जरा ध्यान से समझिए, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन की मैं बात करता हूं, ये हमारे कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट, सुपरलेटिव डिग्री। क्या लिखा हुआ है सर, सुपरलेटिव डिग्री। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेम, ओब्लिग, होल, ओब्लिग, एंटायर। कोई यहां तक किसी भी व्यक्ति को डाउट आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर थर्ड कंडीशन क्या कहती है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑर्डिनल, ORDINL, ऑर्डिनल नंबर। क्या लिखा हुआ है यहां पर, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर में क्या होता है सर, आपने देखा होगा ये जो फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं सर, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो इन सभी के साथ आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, या फिर मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, नोट में आर्टिकल या डेफिनिट आर्टिकल, इतना तो सभी लोग समझ गए होंगे कि डेफिनिट आर्टिकल होता क्या है, ये किस चीज का नाम है। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल विल, मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई यहां पर, विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड विद दीज नाउन्स। तो इन सभी नाउन्स के साथ अपन लोगों को किसका प्रयोग करना है, आर्टिकल द और आर्टिकल दी। देखो चीजें कम सीखो पर क्लैरिटी के साथ सीखो, कि अगर क्वेश्चंस आए तो हम उसको कर पाए। ठीक है, अनक्लैरिटी के साथ अगर हम चीजें सीखते हैं तो मेरे भाई वो कहीं ना कहीं एक संदेह हमें हमेशा अपनी शिक्षा पर जो हमने ली किसी भी टीचर्स के द्वारा, वो हमें हमेशा एक शक के घेरे में ले जाके खड़ा कर देती है। हम हमेशा डाउटफुल होते हैं अपनी ही क्षमताओं, अपनी ही क्वालिटी पर। हमने जो समय दिया वो भी बेकार गया, इन्वेस्टमेंट किया वो भी बेकार गया, एक साल बेकार गया। ठीक है, तो बहुत कुछ, खाली ऐसा नहीं होता कि असफलता आती लगती, बहुत कुछ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर आता है, ठीक है, फिर हम दोबारा से लगते हैं। तो आप समझिए तब तक बहुत सारे लोग, ठीक है ना, अपनी जो जॉब है उसको बहुत हद तक पूरा कर चुके होते हैं, मतलब ट्रेनिंग पूरी कर चुके होते हैं, कहीं जॉब कर रहे होते हैं, और फिर भी हम दोबारा भी एक अनिश्चितता में घिरे हुए होते हैं। आई होप कि यहां तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं, फिर दो चार एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। मैंने यहां पर कहा ही इज स्पेस लास्ट पर्सन हु हु इज वेटिंग फॉर यू। फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए, एक और जरा ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर लिखा राम इज आ सेम पर्सन हु हेल्प मी। ठीक है भैया, एक और देखिए, मैंने यहां पर लिखा द सन राइजेज इन स्पेस ईस्ट। ठीक है, ही इज नॉट एट स्पेस टॉप रैंकिंग नाउ। सो मेरे भाई आप यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे, और फटाफट एक बार कोशिश करिए कि हम इन्हीं चीजों को सीख कर आए हैं। ठीक है, हाँ भी बोलो जल्दी से सभी लोग, सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे हाँ भी सत्यम क्या डाउट है मेरे भाई। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, यहां पर लिखा हुआ है ही इज लास्ट। तो आज हमने ये बात पढ़ी कि जहां भी हम ऑर्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ और लास्ट हो, तो वहां हम हमेशा मेरे भाई डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ही इज द लास्ट पर्सन हु इज वेटिंग फॉर यू। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। राम इज, इसको हम एरर में डिवाइड कर लें, दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी और डी। यू नो वेरी वेल सर, नो एरर होता है। क्या होता है मेरे भाई, नो एरर होता है। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर क्या देखा, राम इज सेम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेम। तो हमें यहां पर किसका प्रयोग करना होगा, आर्टिकल द विल बी द राइट आंसर। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए। द सन राइजेज, दिस इज द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्शन। हम जब भी किसी दिशा की बात करते हैं तो बिफोर दैट वी यूज आर्टिकल द। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, ही इज नॉट टॉप। हमने आज ही पढ़ा था कि जब भी हम सर्वोच्च बिंदु की बात करेंगे तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, हम हमेशा बोलेंगे मेरे भाई एट द टॉप। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार मेरे को एक बार जल्दी से सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से क्लियर है। फटाफट सभी लोग कमेंट करिए भाई।
सभी लोगों को यहाँ तक बातें अच्छे से क्लियर हैं? फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। यहाँ तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ रही है? हाँ भाई बोलो सभी लोग जल्दी से, क्लियर है ना यहाँ तक सभी लोगों को? सभी साथी जल्दी से देखो, जितना भी चीजें सीख रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए आज ये 5 रूल मैं इस क्लास में पढ़ कर आया हूँ, ठीक है? और वो 5 के 5 आपको शाम तक याद है, ठीक है? क्लियर? चलिए, ये कह रहा है मेरे भाई सेम। सर नंबर 2 एग्जाम्पल फिर से समझा दो। बेटा ये क्या लिखा हुआ है? सेम लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? सेम आ जाए, होल आ जाए, एंटायर आ जाए, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए, तो इन सभी से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है? सेम का मतलब होता है बिल्कुल एज इट इज वैसा ही, जैसे हम बोलते हैं ऐसा, ये तो बिल्कुल उसके चेहरे पे लग रहा है, बोल देते नहीं नहीं बोल देते बहुत बार, यार हमें तो ये बिल्कुल उसके चेहरे पर लग रहा है, ठीक है? चलिए, उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो राजीव कुमार, सेम से पहले मेरे भाई हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये सभी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नील आर्मस्ट्रांग वाज स्पेस फर्स्ट, तो ये तो हमने पढ़ लिया। और ये आया हुआ क्वेश्चन है कि यार फर्स्ट तो एक ऑर्डिनल नंबर होता है, और बिफोर ऑर्डिनल नंबर वी ऑलवेज यूज एनी आर्टिकल द, एनी नहीं सॉरी आर्टिकल द। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ये तीनों ऑप्शन अब हमारे नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि पहला तो आर्टिकल दा आना चाहिए और उसमें किसी में भी दा नहीं है, तो इसका मतलब मून लिखा हुआ है। मून क्या है? एक यूनिक नाउन है, तो किसी भी यूनिक नाउन से पहले आप हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है? सभी साथी फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ रही है? हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग। हाँ भाई, साथ सुनैना, सभी लोग कमेंट करेंगे। साक्षी, सभी लोग कमेंट करेंगे। हाँ भाई, सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? पूजा बिश्वा, तो उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलिए, एक दो क्वेश्चंस और थे इसी के ऊपर, ये हमने कर ही लिया था। ताजमहल, अब देखो आज हमने पढ़ा था कि यदि हम किसी भी यूनिक नाउन की बात करते हैं, या फिर हम किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस की बात करते हैं, ताजमहल, लाल किला, ठीक है? तो यहाँ पर आप सभी लोग, ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द। अब हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें आर्टिकल द है, इसमें। अब जैसे हम यहाँ पर गए मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, मॉन्यूमेंट। अब देखो यहाँ पर एन आ सकता है क्या? कतई नहीं आ सकता एन मॉन्यूमेंट, चूंकि मॉन्यूमेंट किससे शुरू हो रहा है? मैं से शुरू हो रहा है, तो मैं से पहले अब ये तो नहीं आ सकता। मैं से कोई भी साउंड आएगा तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का कर प्रयोग करेंगे। आई होप सभी लोग जल्दी से बताइए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? बिल्कुल एकदम क्लैरिटी से समझ में आ गया है सर जी, बहुत शानदार। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, ये अभी नहीं पढ़ाया है, ये अभी पढ़ा दिया है आपको, ये भी करा दिया है। इसको देख लो, ये तो पढ़ा दिया है, खैर मैंने आज एग्जाम्पल्स में ही पढ़ा दिया है, ठीक है? ये तो आज हमने एग्जाम्पल्स में ही पढ़ लिया है मेरे भाइयों। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जो सन है वह क्या है? वह मेरे प्यारे दोस्त एक यूनिक नाउन है। ये क्या है सर? डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पर भी आर्टिकल दा लगाना है और यहाँ पर भी आर्टिकल दा। तो जहां पर हमें दोनों तरफ आर्टिकल दी दिए हुए, दिस इज आवर राइट ऑप्शन, ठीक है? चलो, उम्मीद है ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, बाकी अगर हम और समझे, द मोस्ट हैप्पी मैरिज, नहीं ये तो कल पढ़ेंगे मेरे भाई, और ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी आगे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हुए नहीं हैं, ठीक है? तो चलिए, बाकी ये एरर ही है तो इनको हम कल निपटाएंगे, और कल की क्लास में हमारा आर्टिकल खत्म होगा। और उसमें कल हम ये भी समझेंगे कि कहाँ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है?
क्लियर? उम्मीद है यहाँ तक सभी लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ठीक है, जितना भी वर्ड मीनिंग मैंने करा दिया उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। परसों मैं फिर से आप लोगों को ईडियम्स फ्रेजेस की एक लिस्टिंग लेकर आऊंगा और लगभग कोशिश करूंगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है, तो सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर आइए। लगभग मैं आप लोगों को कुछ MCQ क्वेश्चंस भी लेकर आने वाला हूँ और लगभग 50 से 60 से 70 ईडियम्स आप लोगों को डिलीवर करी जाएंगी और उनको आपको ठीक है नेक्स्ट वीक तक जब हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे तब तक आप लोगों को उन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 2 दिन वोकैबुलरी करने के बाद इसी वीक में हमारा प्रीपोजिशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और लगभग से हमारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट वीक तक मेरे प्यारे दोस्तों हम बहुत अच्छे से अपना क्लोज टेस्ट भी निपटा चुके होंगे। बाकी जो भी बचेगा उसको भी बहुत अच्छे से कवर कर चुके होंगे। ठीक है, विद वोकैबुलरी। तो ये जो हमारा सिलेबस है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंप्लीटली अगर मैं बात करूं तो 20 तारीख से पहले हम इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।